28 जुलाई 2005 का दिन था। शाम 5:30 बजे थे और अचानक खबर मिलती है कि श्रमजीवी ट्रेन में धमाका हो गया है। इस धमाके में ट्रेन उड़ाने की साजिश की गई थी। आपको बता दें कि एक ट्रेन जिसका नाम था श्रमजीवी एक्सप्रेस, उसे उड़ा दिया गया था आरडीएक्स से। दो आतंकियों ने आरडीएक्स से भरे सूटकेस को इस ट्रेन में रख दिया था और चलती ट्रेन से वो उतर गए थे। दोनों के उतरने के बाद कुछ समय बाद ही ये बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में लगभग 5:15 बजे के करीब ये जो धमाका हुआ था, इसमें लगभग 14 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 62 लोग घायल हुए थे। राजगीर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ये जो ट्रेन है श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसकी जनरल बोगी के में आरडीएक्स रखने से इस ट्रेन के परखच्चे उड़ गए थे। ये धमाका हरपालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ था और जांच में ये बात सामने आई थी कि दो आतंकवादियों ने आरडीएक्स से भरे सूटकेस ट्रेन में रखे और उसके बाद चलती ट्रेन में उतर गए। दोनों के उतरने के कुछ समय बाद ये बड़ा धमाका हुआ। इस मामले में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की कोर्ट ने अब 2 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुना दी है। श्रमजीवी एक्सप्रेस में धमाका 28 जुलाई की शाम 5:15 बजे के आसपास हुआ था। इस मामले में साल 2016 में ही कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। आतंकियों के अलावा, इन 2 आतंकवादियों के अलावा 2 और आतंकवादी हैं जिन्हें इस पूरे मामले के लिए दोषी पाया गया है। उन्हें भी फांसी की सजा दी थी, जिसकी सुनवाई अभी कोर्ट में फिलहाल लंबित चल रही है, हाई कोर्ट में। जिन 2 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से एक हरकत उल जिहाद उल इस्लामी उर्फ हुजी से जुड़ा बांग्लादेशी आतंकी हिलाल उर्फ हेलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल का नफीकुल विश्वास है। इन दोनों के मामले पर करीब 6 साल से लगातार बहस जारी थी, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है और इन्हें फांसी की सजा दी गई है। श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने वाली ये वारदात 28 जुलाई 2005 को हुई थी। श्रमजीवी एक्सप्रेस को आरडीएक्स से उड़ा दिया गया था। इस धमाके में जनरल बोगी के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। 5 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस हादसे में घायल हो गए थे, बुरी तरीके से घायल हुए थे। वहीं 14 लोगों ने अंतिम सांसें ली थी इस हादसे में, जो मारे गए थे। इस आतंकी हमले में उसी आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था जो पिछले कुछ सालों से लगातार आतंकवादी अपने हमलों में लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। गनीमत तो यह है कि अब सरकार और एटीएस इस तरह से सजग हो गई है कि इस तरह के हादसे अब नहीं होते, या यूँ कहें कि बहुत कम संख्या में अब इस तरह के आतंकवादी हमले हो पाते हैं हमारे देश में, जिन पर रोक लगा देते हैं। बॉर्डर पर ही घुसपैठियों पर रोक लगा रही है हमारी जो सेना है। ये जो हादसा हुआ था ट्रेन में, उस हादसे में जो आतंकवादी थे, जो हमले से जुड़े थे, बाकी 2 आतंकवादियों को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें फांसी कब होगी ये बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनका मामला जो है हाई कोर्ट में अभी लंबित चल रहा है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि इस हादसे में जो दोषी 2 आतंकवादी थे उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है। सवाल ये उठता है कि बाकी के जो 2 बचे हैं उन्हें कब सज़ा सुनाई जाएगी। बहरहाल जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ था या जिन के परिजन इस हादसे में शिकार हुए थे, उनके लिए कम से कम एक राहत की बात यह है कि उनके परिवार को तोड़ने वाले या उनके अपनों की जान लेने वाले इन आतंकवादियों को आखिरकार फांसी की सज़ा हो गई है। बहरहाल अभी 2 आतंकवादी और हैं इस मामले के, जिन पर मामला अभी लंबित है कोर्ट में, जिस पर भी जल्द ही फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे देश में आतंकवादी अक्सर ही इस तरह की घटनाओं को पहले अंजाम दिया करते थे। ये एक ट्रेन का मामला नहीं है जिसमें इस तरीके से जिसमें आरडीएक्स रखकर उड़ाया गया। अगर हम मुंबई धमाकों की बात करें, अगर हम जगह जगह हमारे देश में कई ऐसी वारदातें होती थी, मंदिरों को निशाना बनाया जाता था। अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे सरकार इतनी सजग हुई है, हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, हमारी सेनाएं जो हैं, एटीएस जो है वो इतना एक्टिव हो गया है कि अब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात नहीं हो पाती है। बहरहाल हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश में ऐसे आतंकवादियों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो इन 2 के साथ किया गया, ताकि कोई भी और हमारे देश की तरफ नज़र उठाकर भी ना देख सके। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।